श्लोक संख्या 47। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिक संसार दुख नाशो भवत्यन्। अब गुरु जी क्या बता रहे हैं हमें? कहते हैं वेदांत अर्थ विचारेण, वेदों के जो अर्थ का विचार करने से, जो शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, उनके अर्थों का जब आप विचार करोगे, जायते मैंने फिर क्या होगा? उत्पन्न हो जायते मैंने उत्पन्न होना, ज्ञानम उत्तमम। जैसे आप वेदांत का ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। जायते आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगा ज्ञान, उत्तम ज्ञान। आपके वेदों को पढ़ने से, उस पर विचार करने से आपको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। नात्यंतिक संसार दुख नाश। फिर तेन वो जो ज्ञान है, तेन मैंने उस ज्ञान के द्वारा अत्यांतिक, जो हमें संसार का क्या है दुख ना, जो संसार में इतने मतलब अत्यांतिक बहुत ज़्यादा जो संसार का दुख होता है, उसका फिर हमें ज्ञान से नाश हो जाता है, भवत होना हो जाता है। यही एक हमारे पास साधन है। छोटी सी बात कही है, उस छोटी सी बात में कितना कुछ है। कहते हैं वेदांतार्थ विचारेण, मेन इसके ऊपर हम यही चलेंगे। वेदों के जो भी ऋचाएँ हैं, अब वेद 4 प्रकार के वेद हैं। एक है सबसे पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा कौन सा? अर्थवेद। 4 वेद हमारे शास्त्र जो हैं, 4 वेद हैं। तो उनका जो उनकी ऋचाएँ हैं, अगर हम उन पर थोड़ा ध्यान दें, उनको पढ़ें और पढ़ने के पश्चात उसके ऊपर विचार करें। देखो हम पढ़ते बहुत हैं और श्रवण भी बहुत करते हैं ना हम सब, परंतु विचार नहीं करते। विचार क्या कहते हैं? विचार वो होता है जो तुमने पढ़ा है ना, फिर उसको सोचो उसके बारे में। जब तक आप विचार नहीं करोगे, जिसको कहते हैं मनन करना, मन में उसको बार बार ध्यान में नहीं लाओगे, तब तक जो आपका ज्ञान है आपके भीतर नहीं उतरेगा। एक बार करने से कोई भी चीज़ नहीं आती है, बार बार अभ्यास करने से वो चीज़ पक्की होती है। अब हमने कभी एक बार कोई वेद का श्लोक या मंत्र जो पढ़ा, उसके बाद कभी देखा ही नहीं। उसके 5 साल के बाद कभी किसी ने कहा हाँ हमने पढ़ी थी ये पुस्तक, हमने ये उपनिषद पढ़ा था, परंतु क्या हम एक बार पढ़ने से क्या हमें याद हो जाएगा? जिस वस्तु को हमने सदियों से, जिसका हम अभ्यास करते हैं, वो तो हमें याद रहती है, परंतु जिसका अभ्यास ही हमने कभी नहीं करा, वेदांत का अभ्यास हमने कभी नहीं किया, उस पर विचार कभी नहीं किया, उसका मनन कभी नहीं करा, पहले तो विचार ही नहीं करा, मनन ही नहीं करा, तो निध्यासन उस पर चलेंगे कैसे? अब गुरु जी तो हमें ये कह रहे, शंकराचार्य जी, वेदांत के अर्थों का जब विचार कर लोगे तो आपको प्राप्ति क्या होगी, उसका फल क्या होगा? जैसे जैसे हम गीता पढ़ते हैं तो हमें क्या फल मिलता है? गीता का हम विचार करते हैं, जैसे मान लो सबसे ज़्यादा हम गीता पढ़ते हैं, जैसे गीता के जो अर्थ होते हैं विचार करते हैं बैठ कर, तो हमें लगता है कितनी मन को शांति की प्राप्ति होती है पहले तो। फिर उसका फल ये होता है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, उसके साथ उसका मनन करते हैं और उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं कि गीता ऐसा कहती है, गीता ने हमें ये कहा है, तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा इस गीता के अनुसार हम चलें। जब हम चलना आरंभ कर देते हैं तो हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, बार बार पढ़ोगे
तो आपको उस ग्रंथ का पूर्ण ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। आप देखो संसारिक विद्या है, जैसे जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में टीचर उसको चैप्टर पढ़ाती है ना, अगर वो घर में आकर उस चैप्टर को कभी खोले ही नहीं तो क्या उसको टीचर का पढ़ाया परीक्षा में पास हो जाएगा? दोहराए नहीं उसको, उसके ऊपर विचार नहीं करे, उसको दोबारा हल नहीं करे क्वेश्चंस को, तो क्या आप सोचते हो जब उसकी परीक्षा होगी तो वो पास हो जाएगा? नहीं होता ना। जैसे आपके रोज अभ्यास, अपने बच्चे को क्या करवाते हो? बच्चे को कहते हो पढ़ो, यानी पढ़ तो स्कूल में आता ही है ना, हर किताब पूरा सिलेबस जो होते हैं टीचर्स करवाती हैं, परंतु उस सिलेबस को रिवाइज करने के लिए टीचर होमवर्क देती हैं कि आप घर जाकर भी इसको करो। आज मैंने ये प्रश्न तुम्हें सारे समझा दिया, अब इसको इन प्रश्नों के उत्तर कॉपी में नोटबुक में लेकर आना। फिर टीचर चेक करती है किस बच्चे ने कितना ठीक किया है, तब जाकर बच्चों को अपनी गलती पता चलती है, वो पुनः फिर उसको ठीक करता है। फिर उसको जब परीक्षा का समय आता है तो फिर पुनः उसको दोहराता है, तब जाके वो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। यही है ना। ऐसे ही अगर आपने अध्यात्म का ज्ञान है, अगर आपने एक बार किसी भी ग्रंथ को पढ़ा है तो समझो आपने हाथ फेरा है उसके ऊपर सिर्फ। उसके बाद आप जो पढ़ते हो उसको फिर मनन करो, बैठो कि क्या क्या पढ़ा था, क्यों ऐसा लिखा गया, क्यों ऐसा कहा गया, मेरे लिए कहा गया, मैं देह में पढ़ा हूँ। भगवान बार बार शिव पुराण पढ़ते हो, उसमें भी यही कहते हैं तू आत्मा है, तू आत्मा है। जब तक फिर तुम पढ़ लेते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं आत्मा हूँ, बस पढ़ लेते हो, उसको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं लेते। हम सब लोग हम पढ़ लेते हैं फिर सोचते नहीं हैं, और फिर परीक्षा जब अंत समय आता है, वो हमारी परीक्षा है। अंत समय में भगवान कहता है इसको कहाँ ले जाऊँ, इसने क्या किया था, क्या ये संसार में ही खेलता रहा था, क्या इसने कोई पुण्य कर्म किए थे, क्या इसने कोई ज़्यादा पाप किए थे, क्या इसने सम अवस्था में रहा था, क्या इसने सिर्फ मुझको प्राप्त करने का यत्न किया था, केवल अपने आप को जानने के लिए संसार में गया था। तो वो हमारी परीक्षा होती है। उस समय जिस परीक्षा जो क्वेश्चन हमारा उस समय हल हो जाता है, जिस लोक में हमें जाना होता है, परमात्मा फिर हमें उस लोक में भेज देते हैं। इसके इतने नंबर हैं, इसने पुण्य किया इसको स्वर्ग लोक में भेज दो, इसने पितरों की बड़ी पूजा करी इसको पितर लोक में भेज दो, इसने बड़े गंदे काम किए इसको नरक लोक में भेज दो। तो क्या होता है, वो हमारी परीक्षा होती है अंत समय में। अंतमति सो ही गति। तो फिर यही हमारी परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण हो, इसका अभ्यास हमें निरंतर करना है। जैसा बच्चा जो होता है 1 वर्ष में अपनी क्लास को उत्तीर्ण करता है, ऐसे हमें भी इस जन्म को, एक जन्म में हम कितने नंबर लाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम पढ़ कर उस पर कितना अमल करते हैं, कितना मनन करते हैं, कितना उस पर चलते हैं, वही फिर हमारा संसार रूपी सागर को तैर करना होता है। ये तैरते हैं, धीरे धीरे तैरते हैं, पहले कहीं पहुँचते हैं, फिर कहीं पहुँचते हैं, फिर जाकर गोलोक में कोई ऐसा जन्म आता है, बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेवा सर्वमिति। जब बड़े जन्मों के बाद जीव को पता चलता है कि सारा जगत वासुदेव ही है, सा महात्मा दुर्लभा। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वो महान आत्मा बड़ी दुर्लभ होती है जो ये जान जाती है। बड़े जन्म लग जाते हैं उनको जानने में कि मैं कौन हूँ। जानना कितना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। तो भगवान ने यही कहा कि शंकराचार्य ने कि वेदांत पढ़ो, उसके अर्थों पे विचार करो, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होएगी। जब तुम्हारे अंदर वो ज्ञान टिक जाएगा, ज्ञान हो गया परंतु ज्ञान टिका नहीं, फिर फिसल गए,
पता चल गया कि मैं ये देह नहीं आत्मा हूँ, परंतु फिर कुछ भी कारण हुआ तो फिर देह में फंस गए, तो फिर ज्ञान टिका नहीं ना। इसका मतलब हमारा जब तक हमारा ज्ञान टिक ना जाए, जो पड़ा हुआ हमारे भीतर समा ना जाए, तब तक हम ये संसार रूपी नौका अगर मिल भी जाए तो उसको पार नहीं लगा सकते। नौका पे चढ़ने के लिए तैयारी तो कर ली, परंतु बीच में ही डूब गए तो सही से तरना नहीं आया। मैं नहीं तर सकती अभी, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से विचार नहीं किया। इसलिए विचार करना बहुत आवश्यक है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।